जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुभाष चंद्र शास्त्री और बात करेंगे आज हम आपके साथ में शुक्र के राशि परिवर्तन के विषय में। जी हाँ मित्रों, धन वैभव सुख समृद्धि सुख प्रदाता दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मित्रों, 30 मई 2023 से शुक्राचार्य अब तक कर्क राशि में विद्यमान चल रहे हैं और आगामी 7 जुलाई को अर्थात श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दिन शुक्रवार को प्रातः 4:05 पर शुक्राचार्य कर्क राशि से निकल करके और सिंह राशि में पदार्पण करने जा रहे हैं। इस महीने में आगामी कुछ समय में शुक्र से संबंधित कई बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। बदलाव किस प्रकार के होंगे पहले ये जान लेते हैं। शुक्राचार्य 7 तारीख को अर्थात 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में प्रवेश करके मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा सुंदर प्रभावी मालव योग का निर्माण करेंगे। आगामी 23 जुलाई को प्रातः 7:02 पर शुक्राचार्य सिंह राशि में ही रहते हुए वक्र गति को प्राप्त होंगे और वक्री गति इनकी प्रारंभ हो जाएगी। 7 अगस्त को 10:56 पर पुनः वक्री चलते चलते लौट करके फिर कर्क राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार से शुक्र की स्थिति रहेगी। तदुपरांत 4 सितंबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे और 4 सितंबर को प्रातःकाल 6:50 पर दोबारा वक्री गति से पुनः मार्गी होंगे। मार्गी गति पर चलते चलते 1 अक्टूबर को रात में करीब 1 बजे के आसपास शुक्र पुनः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि में आगामी 3 नवंबर 2023 तक रहेंगे। इस प्रकार से शुक्रदेव से जुड़ा हुआ यह महापरिवर्तन कहा जा सकता है और इस राशि परिवर्तन का शुक्र के इस गोचर का 12 राशि के जातकों पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए विशेष शुभता मिलेगी, कुछ राशियों को मध्यम एवं कुछ के लिए थोड़ा अशुभ भी फल प्रदान करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम जानते हैं कि शुक्र के इस गोचर में 12 राशि के जातकों को कितनी शुभता मिलेगी और आज के इस वीडियो में हम मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के लिए बात करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि शुक्र का गोचर मेष लग्न व मेष राशि के जातकों के लिए शुक्राचार्य द्वितीय व सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपके जन्मांक के पंचम भाव में गोचर करते हुए आगामी 23 जुलाई तक मालव योग बनाएंगे। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए यह महान प्रभावकारी शुभ योग बनेगा। आय भवन पर आपके शुक्र की पूर्ण दृष्टि रहेगी। मेष राशि के लोगों के जीवन में सर्वप्रथम प्रतिभा का निखार होगा। यह समान प्रतिष्ठा आपको शुक्राचार्य दिलाएंगे। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और शिक्षा क्षेत्र में अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी के प्रयास में लगे हैं तो प्रयास आपका सफल होगा। शुक्र के इस गोचर में आपका प्रेम प्यार परवान चढ़ेगा अर्थात अद्भुत सफलता मिलेगी। नए रिलेशन भी आपके बनेंगे। प्रेमी जुगल को आनंद की अनुभूति होगी। पार्टनर के साथ में आप डेटिंग पर शेयर करने के लिए जा सकते हैं। बुद्धि विवेक वाक चातुर्य आपकी बढ़ेगी। बुद्धि के संयोग व प्रचुर कर्म का लाभ मिलेगा। धनार्जन के आपके कई मार्ग खुलेंगे। एकाएक धन लाभ का योग भी आपको बनेगा। धन लाभ में आपकी वृद्धि होगी। धन पक्ष आपका मजबूत होगा। संग्रह शक्ति आपकी बढ़ेगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई मतभेद चल रहा है तो वह मतभेद खत्म होगा। आपके रिश्तों में मिठास आएगी। वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको इस बीच में कुछ लाभ मिल सकता है। संग्रह शक्ति व कुटुंब भाव आपका प्रबल होगा। इस शुक्र के गोचर का आपको बड़ा ही शुभ प्रभाव मिलता हुआ दिख रहा है। आप इस बीच में एंजॉयमेंट करेंगे। प्रोफेशनल लोगों को, मॉडलिंग व एडवर्टाइजिंग क्षेत्र के लोगों को
अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे। शुक्र के वक्री समय में अर्थात 23 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। अब जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है या अशुभ है तो उन्हें शुक्र से संबंधित उपाय कर लेना चाहिए, जिससे शुक्र भगवान की आपको हर प्रकार से शुभता मिल सके। उपाय करना आपके लिए बेहतर होगा। यह भावफल सिर्फ शुक्र के गोचर पर ही आधारित है। शुक्र संबंधी उपाय आपको क्या करना चाहिए, हम वीडियो के लास्ट में आपसे बात करेंगे। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि व लग्न के जातकों के लिए शुक्रदेव लग्नेश हैं तथा आपके खष्टेश भी हैं। आपके लग्न चार्ट में चतुर्थ भाव में सुख भाव में पदार्पण करेंगे, गोचर करेंगे और दशम भाव पर इनकी शुभ दृष्टि रहेगी। शुक्राचार्य सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व को संवारेंगे। आपके मन में रिश्तों को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के गुप्त चिंता जो पहले से चल रही होगी, वो गुप्त चिंता आपकी दूर होगी। चिंता से आप मुक्त होंगे। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की एक कला भी आपको शुक्रदेव देने वाले हैं। मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। शुक्र भाव में रह करके शुक्राचार्य भूमि भवन मकान वाहन आदि का सुख भी आपको प्रदान करेंगे। इस बीच में नया वाहन नया भवन आप खरीद सकते हैं। राज दरबार सभा सोसाइटी से सम्मान मिलेगा। ऑफिस में, कार्यालय में, न्यायालय में रुके हुए काम बनेंगे। उच्चाधिकारियों के कर्मचारियों के सहयोग बनेंगे। आपके संपर्क में लोग आएंगे। आपका संपर्क अच्छा होगा। प्रभावशाली लोगों से भी आपका कुछ संपर्क बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद के मामलों में इस गोचर में आपको काफ़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। बिगड़े कामों को सुधारने के लिए आप इस बीच में कुछ गुप्त तरीका भी आजमाएंगे। कोई न कोई रास्ता आप ढूंढ लेंगे। शुक्राचार्य जी खष्टेश दोषी भी हैं और चौथे भाव में बैठे हैं, अतः आपके कार्यों में भाग दौड़ बढ़ सकती है। कुछ विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं। कुछ संघर्ष का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। कार्य आपके अवश्य बनेंगे। शत्रु पक्ष से भी थोड़ा सावधान रहना होगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस बीच में आप कर्ज लेने से या कर्ज देने से भी बचें। शुक्र का वक्री समय 23 जुलाई से 1 अक्टूबर तक कुछ असमंजस भरा रह सकता है। मित्रों, ये भावफल सिर्फ शुक्र के ही गोचर पर आधारित है, इसलिए अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो शुक्र संबंधी उपाय अवश्य करें, आपको खुशहाली मिलेगी। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में। मिथुन लग्न व मिथुन राशि के लिए शुक्राचार्य आपके पंचम व द्वादश भाव के स्वामी हैं। आपके लग्नांक के तीसरे स्थान में गोचर करेंगे, अर्थात तृतीय साज भाव में गोचर करेंगे। आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि रहेगी। शुक्र के गोचर की विशेष शुभता आपको मिलती हुई दिख रही है। भाई 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 बहन के संबंधों में इस बीच में मिठास आएगा। कुछ नए मित्र भी आपसे जुड़ेंगे। विद्या क्षेत्र में अनुकूल लाभ मिलेगा। तर्क वितर्क की क्षमता वाचाल शक्ति आपको प्राप्त होगी। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए तथा वैज्ञानिक या वकील या सोशल मीडिया क्षेत्र में प्रभावी लोगों को विशेष फायदा प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता इंटरव्यू में आपको लाभ दिलाएंगे। विशेष करके शत्रु बाधा से आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। देश विदेश से संपर्क आपका बढ़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र के गोचर में विदेश में शिक्षा ले रहे लोगों को या विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए लोगों को अच्छा फायदा मिलता दिख रहा है। भाग्य का साथ भी मिलेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। यदा कदा अर्थात कभी कभार आपके मन में आत्मचिंतन की अनुभूति मुखरित होगी, अर्थात अध्यात्म की तरफ आप मुड़ेंगे और कुछ आत्मचिंतन भी करेंगे। आपको सुखानुभूति होगी। अगर आप स्त्री जातक हैं और आपका पार्टनर आपसे दूरी बना चुका है तो इस बीच में आपके पार्टनर के वापस लौटने की संभावना बढ़ेगी, अर्थात रूठा हुआ प्यार भी आपको वापस हासिल हो सकता है। शुक्र की वक्री अवस्था 23 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा रह सकता है। फल में कमी या अधिकता हो सकती है।
शुक्र संबंधी आप उपाय करेंगे तो दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा और शुक्र के गोचर का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क लग्न व कर्क राशि के लिए शुक्राचार्य चतुर्थ व एकादश के स्वामी हैं। आपके धन भवन में द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। शुक्र के इस गोचर काल में आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान बनेगा। आपसी संबंध में आपके सुधार होगा, अपनों का प्यार मिलेगा। स्थिर संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। शेयर, सर्राफा, वायदा बाजार में आपको फायदा मिल सकता है। इन्वेस्ट का लाभ मिलेगा। सुखों में वृद्धि होगी। आपके व्यापार, रोजगार व परिश्रम से आपके धन लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि बनेगी। अभी तक अगर बचत नहीं हो पा रही थी तो शुक्र के इस गोचर में संग्रह शक्ति आपकी बढ़ेगी। धन का आप बैलेंस कर पाएंगे। मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। इस बीच आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। इस गोचर में पैतृक संपत्ति व गुप्त धन प्राप्ति की संभावना भी बढ़ेगी। पुरातत्व का लाभ भी आपको मिल सकता है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कुछ घटा बढ़ी, कुछ उतार चढ़ाव बन सकता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी खर्च में वृद्धि के भी आसार दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर अच्छा दिख रहा है। 23 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच शुक्र के बकरी काल में, बकरी संचरण में कुछ उतार चढ़ाव बनेंगे। इससे आपको विचलित नहीं होना है। शुक्र संबंधी उपाय करें। अपनी कुंडली दिखा करके आप मार्गदर्शन लें, आपका जीवन बेहतर होगा। शुक्र संबंधी उपाय हम वीडियो के अंत में आपसे चर्चा करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह लग्न व सिंह राशि के लोगों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य तीसरे व दशम भाव के स्वामी हैं। आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। केंद्रगत सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होगी। शुक्र के गोचर काल में आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को इस बीच में निष्ठापूर्वक निभाएंगे। यश कीर्ति में आपकी वृद्धि होगी। मंगल का साथ होने से आपके मन में कुछ कौतूहल भी बनेगा। कामुकता भी इस बीच में आपकी बढ़ी रह सकती है। भाई बंधु मित्रों से प्रेम, पुरुषार्थ व परिश्रम आपका फलित होगा। राज दरबार, ऑफिस, कार्यालय, न्यायालय आदि में अटके काम आपके बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके विकास होगा। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकती है। कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। धनार्जन के नए साधन भी बनेंगे। सुख संसाधन में वृद्धि आप कर सकेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो शुक्राचार्य की कृपा से विवाह का संयोग भी बनेगा। दाम्पत्य जीवन की कड़वाहटें दूर होंगी, खुशहाली आएंगी। आपके लाइफ पार्टनर को अच्छा फायदा इस बीच में हो सकता है। अगर आप स्त्री जातक हैं और व्यापार से जुड़ी हैं, अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटिशियन आदि का कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष से अगर रिश्ते में कोई अनबन चल रही है तो उस रिश्ते में भी सुधार हो सकता है। इस बीच नया व्यापार आरंभ करना भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुक्र का बकरी समय 23 जुलाई से 1 अक्टूबर तक संघर्षपूर्ण हो सकता है। शुक्र को बैलेंस बनाने के लिए उपाय अवश्य करें। ये भाव फल सिर्फ शुक्र के गोचर पर ही आधारित है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए शुक्राचार्य द्वितीय व नवम भाव के स्वामी हैं। आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे और 6वें भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। शुक्र के गोचर काल में आपके लिए छोटी बड़ी यात्रा के योग बनेंगे। आपके रिश्तों में सुधार होगा। व्यापार संबंधी मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन का फायदा मिलेगा। कोई अच्छी डील भी आपकी संभव लग रही है। इसके साथ साथ में भागदौड़ और खर्च में वृद्धि भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर आपका खर्चा विशेष रूप से बढ़ सकता है या स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ सकता है, परंतु आय में वृद्धि तथा सौहार्द आपका बढ़ेगा। वाणी व वाचाल शक्ति का लाभ मिलेगा। भाग्य पक्ष में उत्थान होगा। धर्म कर्म के प्रति जुड़ाव, धार्मिक यात्रा की संभावना भी बढ़ेगी। पार्टी फंक्शन में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। पिता पुत्र के संबंधों में रूखापन कम होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इस बीच में शत्रुओं पर आप कूटनीतिक भाषा में भारी पड़ेंगे तथा ऋण मुक्ति का साधन भी आपके लिए बनेगा। हाँ, ननिहाल पक्ष में कुछ स्थिति संघर्षपूर्ण
बन सकती है। इस बीच में शुक्र के गोचर में आपके लिए थोड़ी बहुत परिस्थिति को छोड़ करके काफ़ी हद तक फायदा मिलता नजर आ रहा है। शुक्र के बकरी समय 23 जुलाई से 1 अक्टूबर तक सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। भावफल सिर्फ शुक्र के गोचर पर ही आधारित है। जन्म कुंडली में शुक्र यदि अशुभ हो तो उपाय अवश्य करें ताकि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं, अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र देव की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र निर्बल हैं या शुक्र अशुभ अवस्था में है, पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। शुक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आप स्त्री जातक का सम्मान करें, कन्याओं का आदर करें। बीच बीच में छोटी छोटी कन्याओं को खाने पीने की कोई चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, दूध पीते समय, पानी पीते समय आप कांच के गिलास का उपयोग करें, दिव्य लाभ मिलेगा। दूध, चावल, दही, घी का आप दान कर सकते हैं तथा अपंग लोगों को, असहाय लोगों की आप खान पान की चीज़ें दे करके किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति आपकी मजबूत बनेगी और पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये रहे कुछ उपाय शुक्र को बैलेंस करने के लिए। इनमें से जो उपाय आपके लिए सटीक लगे या आपके अनुकूल लगे उसे आप अपना करके और शुक्र को मजबूत बना सकते हैं तथा अपनी जन्म कुंडली दिखा करके और शुक्र की परिस्थिति के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं ताकि आपको आने वाले समय में शुभ फल की प्राप्ति हो सके, सुख संसाधन और धन की वृद्धि करने में आप सक्षम हों। तो मित्रों, शुक्र के गोचर पर कुछ बातें हमने मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोगों के विषय में आज की हैं। इससे आप सभी लाभान्वित हो, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, आगे बढ़ाएं, लोगों को शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।